जी स्टूडेंट्स, इस एक वीडियो में हम लोग आज अकाउंटिंग इक्वेशन की मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करने जाएंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो वो टॉपिक अभी हमारा कंटिन्यू है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज हमारी इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन में एसेट्स, लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी, ये तीन हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी कि एसेट्स किसे कहते हैं, लायबिलिटी किसे कहते हैं, ऑनर इक्विटी किसे कहते हैं, और हमने इन तमाम के जो है वो इफेक्ट्स शो किए थे ट्रांजेक्शन्स के। आज हम इनकी मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है बिज़नेस में जो रिसोर्सेज हैं, एसेट्स हैं, उस कारोबार की जो भी वेल्थ है, दौलत है, बिज़नेस के एसेट्स, उन बिज़नेस के एसेट्स को प्रोवाइड करने वाले दो लोग होते हैं। एक कौन? ऑनर, और एक कौन? क्रेडिटर। ऑनर को हम लोग कह सकते हैं इनसाइडर, और क्रेडिटर्स को हम लोग कह सकते हैं आउटसाइडर्स, यानी कि जिन लोगों ने बिज़नेस करने के लिए आपको उधार दिया है, लोन प्रोवाइड किया है, कर्जा दिया है, उधार पे फर्नीचर दिया है, ऑन क्रेडिट पे आपको इक्विपमेंट दिया है, या बैंक से आपने बोरोइंग की है, कर्जा लिया है, बैंक लोन, तो किसी भी किस्म का। तो बिज़नेस कारोबार के अगर देखें तो वेल्थ, जो दौलत है, एसेट्स हैं, उन बिज़नेस के एसेट्स को प्रोवाइड करने वाले कितने लोग होते हैं? दो लोग होते हैं। अब उन बिज़नेस के एसेट्स पे क्लेम ऑनर का भी होता है और क्लेम क्रेडिटर का भी होता है। और जो ऑनर की इन्वेस्टमेंट है ऑब्वियसली वो क्लेम ऑनर का होना चाहिए। और जो बिज़नेस में आपने बोरोइंग की है, कर्जा लिया है, जिनसे आपने प्रॉमिस किया है कि पैसे आपको वापस दे देंगे हम आप उनको, तो उसे हम कह सकते हैं क्रेडिटर्स, यानी कि क्रेडिटर्स क्लेम, लाइबिलिटीज़। तो जो बिज़नेस के एसेट्स हैं उन पे क्लेम दो लोगों का होगा। आज हमें इनकी मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करनी। फॉर एग्जांपल सपोज करें अगर बिज़नेस के एसेट्स रुपीज़ हैं 100, अगर 100 रुपीज़ के एसेट्स हैं और कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, तो अगर बिज़नेस के एसेट्स 100 रुपीज़ के हैं, कोई लाइबिलिटी नहीं है, ज़ीरो लाइबिलिटी है, तो सब की सब इन्वेस्टमेंट किसकी होनी चाहिए? ऑनर की होनी चाहिए। यानी अगर एसेट्स 100 रुपीज़ के हैं और आपसे कह रहे हैं कि लाइबिलिटी ज़ीरो है, तो इट मीन्स कि फिर ऑनर इक्विटी कितनी होनी चाहिए? 100 रुपीज़। इसी तरह से अगर बिज़नेस के एसेट्स 100 रुपीज़ हैं और 100 में सपोज कर लेते हैं रुपीज़ 80, 80 रुपये ऑनर के हैं, तो रुपीज़ 20 किसके होने चाहिए? क्रेडिटर्स के भी होने चाहिए, क्योंकि अगर 100 बन रहे हैं एसेट्स, तो उन 100 रुपीज़ के एसेट्स में ऑनर का अपना क्लेम अगर 80 रुपीज़ है, अगर ऑनर का क्लेम आपको 80 रुपीज़ दिया हुआ है, तो इट मीन्स कि फिर आपको क्रेडिटर्स क्लेम मालूम करना होगा, वो कितना होना चाहिए? 20 कैसे मालूम किया आपने? एसेट्स में से ऑनर क्लेम माइनस कर दिया तो क्रेडिटर क्लेम मालूम हो गया। इसी तरह सपोज कर लें कि अगर एसेट्स 100 रुपीज़ के हैं और उस एसेट्स 100 रुपीज़ में 30 रुपीज़ क्रेडिटर्स क्लेम है, अगर एसेट्स 100 रुपीज़ में 30 रुपीज़, 30 रुपये क्रेडिटर्स क्लेम है, तो बाकी बचे कितने? 70। वो 70 किसका होना चाहिए? ऑनर इक्विटी होनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कभी कभार इस तरह की मिसिंग फिगर कैलकुलेट करनी होती है। तो आज वाली वीडियो में हम लोग यही चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन की मिसिंग फिगर्स। इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए कि अकाउंटिंग की फंडामेंटल इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी। यानी कि जो एसेट्स हैं बिज़नेस के, उन बिज़नेस के एसेट्स पे लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो एसेट्स का आंसर बनेगा। और इसी इक्वेशन से हम लोग दो इक्वेशन और डायराइव कर सकते हैं और ड्राइव कर सकते हैं। वो इस तरह से कि अगर देखें एसेट्स गिवन है, इज इक्वल टू की साइन है, लाइबिलिटी है प्लस ऑनर इक्विटी है, और इक्वल के इस तरफ ये ऑनर इक्विटी यहाँ प्लस में इक्वल के इस तरफ लाने चाहिए एसेट्स के पास लाइबिलिटी मालूम करने के लिए। तो इसी को इक्वेशन को हम लोग आज देखें, सीखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलते हैं अपने एक टॉपिक की तरफ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने फर्स्ट वन लिखी हुई है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। इस चीज़ से तो हम लोग अवेयर हो चुके हैं। सेकंड वन देखें, इज इक्वल टू के इस तरफ देखें ऑनर इक्विटी प्लस में है, हम ऑनर इक्विटी को उठा के इक्वल के इस तरफ लेकर आ गए एसेट्स के पास, तो क्या हो जाएगा? ये एसेट्स माइनस ऑनर इक्विटी इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़। यानी अगर हमें लाइबिलिटी मालूम करनी है और हमें दो चीज़ें गिवन है, तो इक्वेशन को हम लोग मूव किस तरह करेंगे? फर्स्ट वन हमें पता होनी चाहिए इक्वेशन, तो सेकंड वाली है एसेट्स माइनस ऑनर इक्विटी। अगर हम एसेट्स में से ऑनर्स क्लेम माइनस कर दें, क्योंकि एसेट्स पे क्लेम दो लोगों का होता है, तो अगर आपको लाइबिलिटी क्लेम मालूम करना है, लाइबिलिटीज फाइंड करनी है, तो ऑनर इक्विटी को माइनस कर दें एसेट्स में से। इसी तरह से अगर एसेट्स गिवन है और लाइबिलिटी गिवन है, ऑनर इक्विटी गिवन नहीं है, और इज इक्वल टू के इस तरफ देंगे लाइबिलिटी प्लस में है, जब इक्वल के इस तरफ मूव करेंगे, लेके जाएंगे, तो इतना थोड़ा सा मैथ्स तो हमें भी सबको आना चाहिए कि जब इक्वल के इस तरफ किसी साइन को मूव करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो हमने लाइबिलिटी को मूव कर दिया है एसेट्स के पास, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू ऑनर इक्विटी।
तो ये देखिए तीनों स्टेटमेंट सही लिखे हुए हैं। अगर ये मैं बोलूँ इस तरह से एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, ये भी स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। एसेट्स माइनस ऑनर इक्विटी इज इक्वल टू लायबिलिटीज, ये भी स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। और एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू ऑनर इक्विटी, ये भी स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। समटाइम्स इन्हीं ये तीन इक्वेशंस को अगर हम देख लें तो एग्ज़ाम में एक एमसीक्यूज बन के आता है, वो कहता है विच वन इज़ इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। और तीन आपको सही स्टेटमेंट दिखे होंगे। ये तीन सही स्टेटमेंट सपोज करें अगर लिखा हुआ है, और अगर सपोज करें मान लेते हैं चौथा लिखा हुआ है एसेट्स प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू ऑनर इक्विटी, तो वो रॉन्ग वन होगा, गलत होगा। तो ये अगर हमने इन तीन में से इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है तो ये तो तीन तो करेक्ट दिए मैं, तो बाकी जो इनकरेक्ट होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें एमसीक्यूज़ की भी प्रिपरेशन करनी होगी। हमारे बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हमारे पास एमसीक्यूज़ भी आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जब हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे तो एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद हम हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ भी सॉल्व किया करेंगे। चलो आया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन में अगर देखें फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द अंडरलाइन मिसिंग आइटम्स विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। केस 1 है, केस 2, केस 3, हर डिफरेंट सिचुएशंस दी हुई है आपको, तो आप हर एक अलग अलग केस को अलग अलग सॉल्व करेंगे। केस 1 में अगर देखें एसेट्स गिवन है 2,50,000, लायबिलिटी फाइंड करनी है, ऑनर इक्विटी मालूम करनी है, ऑनर इक्विटी गिवन है 1,50,000। और बज़ाहिर तो ये बहुत आसान सी बात है कि आपने एसेट्स में से ऑनर इक्विटी माइनस कर दें, लायबिलिटी का आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, और सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन और उसका अपना आंसर फॉर्मूले वगैरह हर चीज़ लिखना होती है। चलें केस 1 को सॉल्व करते हैं, और जिस केस को सॉल्व करेंगे उसका पहले डेटा बनाएंगे। देखिए केस 1 को सॉल्व करने के लिए मैंने लिखा पहले केस 1, डेटा बनाया। डेटा में एसेट्स गिवन है, क्वेश्चन में देखें गिवन है 2,50,000, लायबिलिटी गिवन नहीं है, क्वेश्चन मार्क सपोज कर लें, ऑनर इक्विटी गिवन है कितनी है 1,50,000, और सोल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले डेटा बना लिया, डेटा में जो चीज़ गिवन है लिखेंगे, जो चीज़ गिवन नहीं है उसको क्वेश्चन मार्क सपोज कर लेंगे। अब आते हैं, पहले लिखते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। ये अकाउंटिंग की हमारी क्या है, फंडामेंटल इक्वेशन, जिसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जब एसेट्स गिवन है 2,50,000 लिखते हैं, इज इक्वल टू की साइन आ गई, लायबिलिटी गिवन नहीं है, इसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं, साइन है प्लस की, प्लस कॉपी करते हैं, ऑनर इक्विटी गिवन है 1,50,000, कॉपी करते हैं इसको यहाँ पे एज इट इज़। और अब ज़रा इक्वेशन मूव कर लेते हैं, और इक्वेशन मूव करना याद नहीं करनी है इसको, बल्कि आपने खुद ही मैथमेटिकली देखना है इसको। इस तरह देखें, एसेट्स गिवन है, इक्वल के इस तरफ प्लस ऑनर इक्विटी गिवन है, प्लस को उठाएं और इक्वल के इस तरफ ले आएँ, क्या हो जाएगा माइनस ऑनर इक्विटी। यानी इक्वेशन बन गई क्या, एसेट्स माइनस ऑनर इक्विटी इज इक्वल टू लायबिलिटीज़। तो एसेट्स का अमाउंट लिखें 2,50,000 माइनस 1,50,000, और खुद सोचें 2,50,000 में अगर 1,50,000 ऑनर इक्विटी का अमाउंट है, तो बाकी जो बचे हैं पैसे हैं वो कितने हैं, लायबिलिटीज़ हैं, और लायबिलिटी का आंसर कितना आ रहा है 1,00,000 रुपीज़। और इस 1,00,000 को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सही है गलत है। इस 1,00,000 को हम इस एक्स की जगह पुट करके भी चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। दोनों साइड्स मैच होनी चाहिए। कैसे, देखिए लायबिलिटी का आंसर आया एक्स की जगह 1,00,000, और 1,00,000 प्लस 1,50,000 कितना होगा, ये 2,50,000। तो इस साइड भी कितना होगा 2,50,000, और यहाँ भी कितना होगा 2,50,000। तो इक्वेशन के हिसाब से जो है वो आंसर मैच होना चाहिए। ये केस 1 का आंसर है। केस 2 पे आते हैं। केस 2 में गिवन है एसेट्स गिवन है 8,25,000, लायबिलिटी गिवन है 3,50,000, ऑनर इक्विटी फाइंड करनी है। जो भी केस सॉल्व करेंगे डेटा पहले बनाएंगे। डेटा बनाते हैं, केस में डेटा लिखा है एसेट्स गिवन है 8,25,000, लायबिलिटी गिवन नहीं, गिवन है 3,50,000, ऑनर इक्विटी गिवन नहीं है, क्वेश्चन मार्क सपोज कर लेते हैं, और इसको हम लोग सोल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखते हैं इक्वेशन, फर्स्ट वन। पहले इक्वेशन क्या लिखेंगे, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी, पहले तो ये लिखेंगे इक्वेशन। उसके बाद इसकी अमाउंट पुट करेंगे। एसेट्स का अमाउंट है टोटल 8,25,000, साइन कौन सी है, इज इक्वल टू, लायबिलिटीज़ हैं 3,50,000, साइन कौन सी है, प्लस, प्लस कॉपी करते हैं, ऑनर इक्विटी गिवन नहीं है, इसकी जगह एक्स सपोज कर लेते हैं। और अब ज़रा क्वेश्चन सॉल्व कर लें। लायबिलिटी गिवन है, ऑनर इक्विटी मालूम करनी है, तो फिर लायबिलिटी के अमाउंट को उठाते हैं, और लायबिलिटी के अमाउंट को उठा के इक्वल के इस तरफ ले आते हैं एसेट्स के पास। और ऑब्वियसली जब इसको उठा के यहाँ लेकर आएंगे, साइन चेंज होनी चाहिए इसकी, तो क्या लिखेंगे, एसेट्स, एसेट देंगे अपनी जगह वहीं पर ही है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू ऑनर इक्विटी। तो 8,25,000 माइनस 3,50,000 इज इक्वल टू ऑनर इक्विटी का आंसर क्या आ रहा है, एक्स सपोज कर लें। तो कैलकुलेटर पे चेक कर लें, ऑनर इक्विटी का आंसर आ रहा है 4,75,000। यानी कि अगर एसेट्स 8,25,000 है
और 8,25,000 में सारा का सारा क्लेम जो है वो सिर्फ ऑनर्ड का नहीं है, कुछ लाइबिलिटीज़ में है, कुछ ऑनर्ड इक्विटी है। तो ऑनर्ड इक्विटी गिवन नहीं है, मालूम करनी है, लाइबिलिटी गिवन है। तो अगर इस एसेट्स की रकम में से ये माइनस कर दें लाइबिलिटी के अमाउंट, तो ऑनर्ड इक्विटी मालूम हो सकती है। केस 3 एक डिफरेंट सिचुएशन है। केस 3 में कहते हैं एसेट्स गिवन नहीं है, मालूम करने हैं। क्वेश्चन में लाइबिलिटी गिवन है, ऑनर्ड इक्विटी गिवन है। ये क्वेश्चन इस तरह देके बन के आएगा। क्वेश्चन इस तरह भी बन के आ सकता है टेबल की फॉर्म में। क्वेश्चन इस तरह भी लिखा हुआ आ सकता है, इफ द एसेट्स of a business entity are rupees 2,50,000 and the owner equity is 1,50,000, find the amount of liabilities। तो इंग्लिश में भी आ सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन जिस तरह भी अंदाज में हो, पैराग्राफ की फॉर्म में हो, इंग्लिश स्टाइल में हो, टेबल की फॉर्म में हो, आपने सिर्फ वैल्यू आपको पढ़नी आनी चाहिए और आपको उस वैल्यू को पढ़ के सॉल्व करना आना चाहिए। तो एसेट्स गिवन नहीं है, लाइबिलिटी गिवन है, ऑनर इक्विटी गिवन है, मालूम कर सकते हैं। तो पहले डेटा बना देते हैं और डेटा में पहले लिखते हैं एसेट्स गिवन नहीं है क्वेश्चन मार्क, लाइबिलिटी गिवन है 4 लाख, ऑनर इक्विटी गिवन है 6 लाख। इक्वेशन आपने हर बार लिखनी होगी, हर केस को जब सॉल्व करेंगे हर दफ़ा डेटा लिखेंगे। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी। एसेट्स अमाउंट गिवन नहीं है, एक्स सपोज कर लेते हैं, लाइबिलिटी गिवन है, कितनी गिवन है 4 लाख, और ऑनर इक्विटी 6 लाख। एक बिज़नेस, एक कारोबार के एसेट्स मालूम करने और उस कारोबार के एसेट्स मालूम करने के लिए ये बता रहे हैं कि लाइबिलिटी है 4 लाख और ऑनर इक्विटी है 6 लाख। तो 4 लाख और 6 लाख कितना होगा, प्लस कर लें दोनों, कितना होगा ये 10 लाख। यानी उस कारोबार के बिजनेस के जो एसेट्स हैं वो कितने रुपए के हैं, 10 लाख रुपए के हैं, 10 लाख रुपीज़ के हैं, क्योंकि 10 लाख में ही 4 लाख लाइबिलिटी है और 6 लाख ऑनर इक्विटी है। अब इस तरह मैंने 1 2 3 आपको मैंने तीन केस करके दिखा दिए और इसी तरह सेम एज इट इज़ आपने प्रैक्टिस करनी है और केस 4 5 6 अब आपने खुद सॉल्व करना है इसी तरह से। सेम ऐसे ही पहले डेटा बनाएं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, पहले केस का नंबर लिखें, केस 1 कर रहे हैं आप, केस 2 कर रहे हैं, केस 3 कर रहे हैं, डेटा लिखें। डेटा में जो चीज़ गिवन है पहले वो लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे और इक्वेशन लिख के सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन को हम लोग वैसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, अगर हम डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन लगाते ये भी सॉल्व तो हो जाएगा, आंसर भी आ जाएगा, वो भी ठीक है, वो भी गलत नहीं है। और अगर इस तरह प्रॉपर विद प्रेजेंटेशन जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है इस तरह करना चाहें तो इस तरह भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और केस 4 5 6 की आपने घर से प्रैक्टिस करनी है। ये आपका ये एक तरीके से होमवर्क है। इसकी अकाउंटिंग में प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपकी अकाउंटिंग जो है वो इम्प्रूव होगी।